साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों में मिल रहे मिले जुले रुझानों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्लांटों के अंदर 25 से 50 रुपये तक की नरमी यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि मंडियों के अंदर भाव स्थिरता का रूप लिए हुए हैं, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो शनिवार को 6064 रुपये के भाव थे, 1 रुपया सुधर करके 6065 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भावों में 50 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6200 रुपये के बोले जा रहे हैं। और इसी प्रकार से महेश एडिबल के भावों में भी जो 6925 रुपये थे, 25 रुपये की नरमी के साथ 6900 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों इसी प्रकार का अनुमान जो है लग रहे थे कि बाजारों के अंदर एक स्टेबिलिटी का दौर आना चाहिए और बाजारों में उस प्रकार की स्थिरता देखने को मिल रही है, जिस प्रकार के अनुमान थे कि 25-50 रुपये के नरम गरम के साथ सरसों का बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वैसे ही समाचार मंडियों के अंदर और बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। साथियों कोई बड़ी गिरावट की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और उस प्रकार की अब तेजियों के जो स्तर के दौर लगाए जा रहे थे, उस प्रकार की तेजियों में भी संभवतः अब एक निश्चित तौर पर रुकावट जैसी स्थितियां बनती हुई प्रतीत होती हैं। दायरा बाजारों का एक स्तर तक पहुंच गया है और बाजार इसी दायरे पर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। साथियों सरसों की आवकों में निश्चित तौर से उस प्रकार की उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार से बाजारों में सरसों के मूल्य मिल रहे हैं उसके चलते बाजार के अंदर निश्चित तौर से सरसों की आवकें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उस प्रकार की सरसों की आवकें नहीं बढ़ रही हैं, जिसके चलते बाजारों में एक स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता का दौर ही आगे बने रहने की संभावना है। साथियों विदेशी बाजारों में केएलसी की थोड़ी माइनस थी आज, उस प्रकार से विदेशी बाजारों में भी नरमी का रुख देखा जा रहा है, जिसके चलते घरेलू बाजारों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस प्रकार की जो तेजियों के दौर लगाए जा रहे थे कि इस प्रकार की 7000 या 7100 रुपये की स्थितियां बाजार के अंदर देखने को मिल सकती हैं, जो कि सरसों का एक पुराना यानी कि पिछला रिकॉर्ड भी है कि सरसों हाईएस्ट 7100 रुपये बिक चुकी है। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में इस प्रकार की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, क्योंकि विदेशी बाजारों के बिना सपोर्ट और घरेलू स्तर की स्थितियों के आकलन के हिसाब से जिस प्रकार की स्थितियां हैं उनसे अभी सरसों की स्थितियां इसी दायरे में घूमती हुई प्रतीत होती हैं। किसी बड़े उछाल या गिरावट की संभावना फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।